Hello friends, welcome back to our channel. Today we will discuss SSC CHSL exam 2024 question of GK GS of 4 जुलाई। तो आज के इस वीडियो में हम 4 जुलाई यानी 4 जुलाई के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका फोर्थ शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट का रहने वाला है। तो शुरुआत से हम चलिए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट को, उसके बाद थर्ड शिफ्ट को क्वेश्चन को डिस्कस जो कि करेंगे हम। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे अब हम। चलिए 4 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके का रहने वाला है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा। तो आपका द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा बंगाली, इंग्लिश एंड कोकब्रोक। तो आपका बंगाली होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो आपका देख लीजिएगा इंग्लिश और कोकब्रोक भी होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बंगाली ही होगा तो आपका बंगाली हो जाएगा। कैपिटल की बात कर ले तो आपका अगरतला, जो कि आपका त्रिपुरा का कैपिटल है। स्टेट एनिमल की बात कर ले तो आपका फाइरेस लंगूर, जो कि आपका स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड की बात कर ले तो आपका ग्रीन इंपेरियल पिगन, जो कि आपका स्टेट बर्ड है। स्टेट ट्री की बात कर ले तो आपका अगर, जो कि स्टेट ट्री है। स्टेट फ्लावर आपका नगेश्वर, जो कि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच दिल्ली सुल्तान अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो आपका बलबन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन वाज द 9th सुल्तान ऑफ ममलूक स्लेव डायनेस्टी ऑफ दिल्ली। तो आपका बलबन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु इज़ द गवर्नर जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपका शिव प्रताप शुक्ला, जो कि आपका है, तो राइट आंसर शिव प्रताप शुक्ला, जो कि हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया कम्स अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिस्ट्रीज। तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंदर जो कि आपका आते हैं, तो होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सॉरी, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भांगड़ा यानी गिद्दा डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। तो आपका पंजाब, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। भांगड़ा इज अ फोक डांस ऑफ पंजाब वाइल इट्स फीमेल वर्जन ऑफ द डांस नोन एज गिद्दा। कलवेलिया, जो कि आपका राजस्थान का है। चरवा, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश का है। तो ये दोनों भी याद रखिएगा, जो कि आपका राइट आएगा कभी तो। चलिए नेक्स्ट आपका विच डिनोमिनेशन करेंसी वाज टेकन आउट सर्कुलेशन इन 2016 डीमोनेटाइजेशन। तो आपका 100 और 1500, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1500 के रुपीज़, जो कि आपका डिमोनेटाइज कर दिया गया था। इट वाज रिलीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ बैंक नोट्स ऑन 8 नवंबर 2016। द इंडियन 2000 रुपीज़ नोट is denomination of the Indian rupees. It has been circulation since 10 November 2016. 2000 currency notes were launched for the first time after 2016. Demonetization, it is part of new series Mahatma Gandhi of bank notes will be completely new design. The Indian 2000 note is highest currency note printed by RBI date in active circulation. देखिए वहीं बात कर ले। इन 1978 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोरारी देसाई अनाउंस द करेंसी व्हेन डिमोनेटाइजिंग द 1000 and 5000 and 10,000 नोट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर नेम आफ्टर विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर्स। तो आपका बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ साउंड। तो ओरिजिन ऑफ साउंड, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो आपका अजित कुमार मोहंते, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। BRC यानी वर्क्स स्टैंड फॉर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियाज प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी लोकेटेड इन ट्रोम्बे, मुंबई। इट वाज फाउंडेड इन 1954 बाय डॉक्टर होमी जे भाभा, अ रिनाउंड फिजिसिस्ट एंड फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द इंडेंजर्ड एशियाटिक लायन इज फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। तो आपका गुजरात, जो कि इसका राइट आंसर होगा। द इंडियन लायन और एशियाटिक लायन इज वन ऑफ द 5 बिग कैट स्पेसीज फाउंड इन इंडिया विथ 1 पॉपुलेशन प्रेजेंट इन द
गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो अब गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी याद रखिएगा कहाँ है, तो आपका गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मिनिमम ओवर रेट इन द टेस्ट मैच। तो आपका 15 ओवर पर आवर जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इन टेस्ट क्रिकेट बॉलिंग टीम मस्ट बोल एटलीस्ट 15 ओवर ईच आवर। अगर एक आवर में 15 ओवर नहीं डालता है तो आपका ओवर रेट जो कि माना जाता है। चलिए वहीं बात कर ले इन ODI बॉलिंग टीम मस्ट कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड 50 ओवर इन 3.5 आवर और बॉल अ मिनिमम ऑफ 14.28 आवर पर आवर। In test and the first class cricket, there is no limit to the number of over in a team innings, nor in there a limit how many balls can be bowled by any bowler। तो आपका टेस्ट में कोई भी या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई भी जो कि लिमिट नहीं रहता है ओवर फेंकने का। चलिए नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू रूल्स द कलर ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट इज। तो आपका वाइट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द गोल पोस्ट आर एटलीस्ट 6 मीटर हाई एंड द क्रॉस बार इज 2.44 मीटर एबव द ग्राउंड। अ गोल इज अ स्कोर्ड व्हेन द बॉल पासेस बिलो द क्रॉस बार एंड अ पॉइंट इज स्कोर्ड व्हेन द बॉल पासेस एबव इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हेन एंड विच गवर्नर जनरल वाज द सती प्रथा बैंड। तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किए थे, तो 1829 में सती प्रथा वाज बैंड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक इन ईयर 1829। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए वहीं बात कर ले आपका एंड ऑफ थग प्रथा 1830 AD कंट्रोल बाय द कॉलोनियल स्लीमन। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात कर ले तो ओपन इन कलकत्ता इन 1835 AD। फ्रेंडशिप ट्रीटी विथ बात कर ले तो रंजीत सिंह ने जो कि शुरुआत किया था तो 1831 AD में। चलिए सब छोड़ देते हैं, बाकी आप PDF लेके पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बीच रिलीजन्स हैव इन्फ्लुएंस ऑन हेमिस फेस्टिवल। तो आपका बुद्धिज्म जो कि रिलीजन से संबंधित है तो आपका बुद्धिज्म जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं देख लेते हैं लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इन जैनिज्म। तो आपका महावीर जयंती जो कि आपका है और आपका पर्युषण पर्व जो कि 10 लक्षण पर्व जो कि कहा जाता है। दिवाली जो कि आपका जैन दिवाली है। समवत्सरी और या कस्मावनी पर्व जो कि आपका है। नवपर्व ओली जो कि आपका अयामबिल ओली भी कहा जाता है। ज्ञान पंचमी, मौनी एकादशी, अक्षय तृतीया जो कि आपका महावीर जयंती से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट है आपका आफ्टर हुम इज़ द डोमेस्टिक क्रिकेट चैम्पियनशिप रणजी ट्रॉफी नेम्ड। तो आपका रणजीत सिंह भिवाजी जडेजा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके नेम पर जो कि आपका रणजी ट्रॉफी जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट चैम्पियनशिप रणजी ट्रॉफी जो कि आपका खेला जाता है। द रणजी ट्रॉफी इज द डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप डेट वाज नेम आफ्टर इंडियन क्रिकेटर सर रणजीत सिंह भिवाजी जडेजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे। नेक्स्ट है आपका डेस इज द सेकेंड नियरेस्ट स्टार इन टू द अर्थ। तो आपका द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज द सन। द सेकेंड नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी एंड इट्स 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका अल्फा सेंचुरी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोंकण रेलवे वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो आपका 1990 जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन रेलवे इस्टेब्लिश कोंकण रेलवे ऑन 19 जुलाई 1990 एंड इट वाज कमीशन इन द ईयर ऑफ 1998। वहीं बात करें द फर्स्ट ट्रेन ऑन द कंप्लीटेड ट्रैक वाज फ्लैग्ड ऑफ ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1998। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वाटर। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वाटर वाज फर्स्ट proposed by the geographical Tony Allen in 1993 referring to the amount of water required to produce product and service। तो आज है आपका 4 जुलाई यानी 4 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का जो कि एग्ज़ाम फिनिश हो गया यानी समाप्त हो गया। तो आज के 4 जुलाई सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है और इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बाकी ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए।
तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ थंजावुर। तो आपका राजा राज फर्स्ट जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका आया था हु बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल, तो आपका राजा राज फर्स्ट जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, इट इज़ ऑन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जो कि लिस्टेड है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दक्षिणा मेरू विच मीन्स मेरू ऑफ द साउथ। तो आपका दक्षिणा मेरू के नाम से भी जो कि जाना जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका वेयर वाज द 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हेल्ड। तो आपका कहाँ हुआ था? तो आपका वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट में जो कि हुआ था। तो आपका दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आंसर होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात कर ले, द 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप वाज द 9th एडिशन ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप. It was co-hosted by the West Indies and United States from 1 to 29 June 2024. The tournament was hosted by the West Indies for the second time, while it was also the first major ICC tournament of the featured matches played in the United States. तो आपका चैम्पियन की बात कर ले तो आपका जो कि इंडिया रहा था और जो कि सेकेंड टाइटल जो कि इंडिया का था। रनर अप की बात कर ले तो साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात कर ले तो आपका जसप्रीत बुमराह। वही बात कर ले मोस्ट रन, सबसे ज़्यादा रन किसने मारा था? रहमतुल्लाह गुरबाज, जो कि आपका 281 रन बनाए थे। मोस्ट विकेट की बात कर ले तो आपका अफ़गानिस्तान ने लिया था फजल हक फारूकी, जो कि 17 विकेट लिए थे। वहीं आपका इंडिया से अक्षदीप सिंह जो कि आपका वो भी 17 विकेट लिए थे। पार्टिसिपेंट की बात कर ले तो आपका 20 जो कि आपका टीम पार्टिसिपेट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अटल टनल कनेक्ट्स। तो आपका मनाली टू लाहौल स्पीति वेले तक जो कि आपका कनेक्ट करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्लासिकल डांस ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम। तो आपका सतीरिया जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक एकेडमी वाज द गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल डांस बाय द संगीत नाटक एकेडमी इन ईयर 2000। चलिए वहीं बात कर ले अदर क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया आर। तो और कुछ क्लासिकल डांस के बारे में जान लेते हैं। तो भरतनाट्यम जो कि आपका तमिलनाडु का है, कथकली जो कि आपका केरला का है, कुचिपुड़ी जो कि आपका आंध्र प्रदेश का है, कथक जो कि आपका नॉर्थ इंडिया में जो कि होता है, मोहिनीअट्टम जो कि आपका केरला का है, मणिपुरी जो कि मणिपुर का, ओडिसी जो कि आपका ओडिशा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। तो द सार्क का फुल फॉर्म की बात कर ले, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 8 दिसंबर 1985 विथ द साइनिंग ऑफ द सार्क डिक्लेरेशन इन ढाका। कब हुआ था? तो आपका 1985 में ढाका में हुआ था। वहीं बात कर ले तो अफगानिस्तान बिकम्स द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ सार्क एट द 13th एनुअल समिट इन 2007। द हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटरिएट ऑफ द एसोसिएशन आर इन काठमांडू, नेपाल में जो कि आपका हेडक्वार्टर है सार्क का। वहीं बात कर ले सार्क कंप्रोमाइजेज 8 मेंबर स्टेट्स अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। एट प्रेजेंट देयर आर 9 ऑब्जर्व ऑफ सार्क, नेमली फर्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सार्क कवर्स 3% of world area and 21% of world's population and 3.8% of global economy। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वेन वाज नंदा देवी नेशनल पार्क स्टेब्लिश। वेन नहीं पूछा था आपका, वेयर पूछा था। वेयर वाज नंदा देवी नेशनल पार्क स्टेब्लिश। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में जो कि आपका है। तो आपका कब हुआ था? तो 1982 AD में जो कि हुआ था। चलिए स्टेब्लिश द पार्क वाज स्टेब्लिश इन 1982 एज संजय गांधी नेशनल पार्क एंड वाज लेटर रीनेम्ड एन नंदा देवी एंड वैलीज ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इन 2005। इट वाज मेड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को इन 1988।
नेशनल पार्क की बात कर ले उत्तराखंड में कौन कौन से, तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, गोविंद नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में, ये सभी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आपका व्हाट इज द टेम्पो इन कार्नेटिक म्यूजिक, तो आपका क्या हो जाएगा द स्पीड ऑफ अ गिवन पीस ऑफ म्यूजिक, तो आपका राइट आंसर स्पीड जो कि आपका हो जाएगा। टेम्पो इज द स्पीड ऑफ द गिवन पीस ऑफ म्यूजिक, इट इज यूजुअली मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ बीट्स एंड ऑकर्स इन अ minute known as beat per minute BPM. Some of more popular tempos included from slowest to fastest, grave, lente, large, adagio, andante, moderato, allegretto, allegro, vivace, presto and prestissimo जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट आपका व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल रूरल बैंक, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप RRBS was the provide credit and banking facility to rural poor who were not being served by commercial bank till now. Functions की बात करें, the function of regional rural banks are the same as any other commercial bank. Regional rural bank were established in the year of 1975 under the provision of the ordinance promulgated on September 26, 1975 and the Regional Bank Acts 1976. चलिए नेक्स्ट है आपका वेयर विल द 2020 हॉकी वर्ल्ड कप टेक प्लेस, तो आपका कहाँ हुआ था, तो इंडिया में जो कि आपका हुआ था, वहीं इंडिया में कहाँ हुआ था, तो आपका भुवनेश्वर में जो कि आपका हुआ था। चलिए नेक्स्ट आपका चैंपियन कौन रहा था, तो आपका जर्मनी जो कि जर्मनी का थर्ड टाइटल था आपका। रनर अप की बात कर ले बेल्जियम रहा था। एडिशन कौन सा था, तो आपका 15th एडिशन था। चलिए नेक्स्ट आपका दशहरा इज द विच फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, दशहरा कौन से हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, तो अश्विना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर से अक्टूबर मंथ में जो कि आपका रहता है। सिंबलाइजिंग द विक्ट्री ऑफ गॉड एवर इविल, दशहरा इज celebrated on the 10th day of month of Ashwin, September to October, the 7th month of the Hindu calendar in which the full moon is visible. This phenomenon is called the bright fortnight, darker fortnight, जो कि आपका नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका the 100th amendment of the constitution is related to, तो आपका क्या चीज से रिलेटेड, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश जो कि आपका related. The 100th Constitutional Amendment Act 2015 ratified the Land Boundary Agreement 1974 between India and Bangladesh. As per agreement, Bangladesh took over 111 escarpment from India possession and India received 51 escarpment from Bangladesh in Coach Behar. The said agreement was made to acquire some area of Bangladesh in exchange for some areas. चलिए नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर सजेस्टेड टू एडेड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण नहीं होगा आपका स्वर्ण होगा, तो आपका 8 जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज सजेस्ट किया गया था, तो 8 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पारक, तो PARAKH का फुल फॉर्म जो कि पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट जो कि आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। पारक स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ नेशनल असेसमेंट सेंटर टू सेट स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स फॉर इम्प्रूविंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ कंट्री। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ प्रपोज्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्क एज द पार्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 NEP। इट ऑल्सो एम्स टू, क्या क्या एम्स है, तो आपका प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, प्रोवाइड इंडस्ट्री रिलेवेंट एजुकेशन एंड इम्प्रूव द ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नेम द पर्सन हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द इंडिया स्टेट फॉर 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो आपका ज्योति बासु जो कि ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। 4 जुलाई थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जीके पोर्शन से रहना है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो
तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो कि आपका 100% रियल रहता है पर लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जगोई एंड चोलम आर टू मेन पार्ट्स ऑफ विच क्लासिकल डांस। तो मणिपुरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी is an ancient classical dance style originated in the northeastern state of Manipur in India. Jagoi and Cholam are two main divisions of Manipuri's dance, and one gentle and the other vigorous, which is in accordance with the Las and Tando element described in Sanskrit literature. चलिए नेक्स्ट है आपका प्रार्थना समाज वाज स्टेब्लिश इन। तो आपका कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा इन 1867। प्रार्थना समाज वाज स्टेब्लिश इन मुंबई अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ केशव चंद्र सेन। तो महाराष्ट्र नहीं होगा तो मुंबई, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट्स मेन फाउंडर वेयर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एंड महादेव गोविंद रनाडे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रार्थना समाज वाज ऑपोजिशन टू कैटेजिज्म, इंक्रीज इन द मैरिज एज ऑफ मेन एंड वुमेन, विंडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन etc। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो सरचिप, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरचिप इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम। इट्स लिटरेसी रेट इज़ 97.91%। अलीराजपुर इन मध्य प्रदेश इज़ द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज द 2023 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप हेल्ड। तो आपका अस्ताना कजाकिस्तान, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द 2023 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप वाज द 19th edition of the combined event Asian Wrestling Championship, and it took place from 9 to 14 April in Astana, कजाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द बैटल ऑफ ट्राइन वाज फाउट बिटवीन होम ऑफ द फ्लोइंग। तो आपका किन के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच, जो कि आपका हुआ था बैटल ऑफ ट्राइन। द बैटल ऑफ ट्राइन ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ तरोरी वाज फाउंड इन 1191 एंड 1192 नियर द टाउन ऑफ ट्राइन नियर थानेश्वर इन प्रेजेंट डे ऑफ हरियाणा, अबाउट 150 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, व्हेन वाज द आत्मनिर्भर भारत योजना लॉन्च। तो आपका कब हुआ था? तो 13 मई 2020 में, जो कि हुआ था। द आत्मनिर्भर भारत अभियान इज अ कैंपेन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 13 मई 2020 टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। नेक्स्ट है आपका, छाव डांस इज अ पॉपुलर इन द डैश स्टेट। तो आपका वेस्ट बंगाल, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। Chow is a semi-classical Indian dance with martial tribals and the folk origin of Orissa, Jharkhand and West Bengal. There are 3 subtypes of this dance. पुरुलिया छाव, जो कि वेस्ट बंगाल का है। मयूर छाव, जो कि उड़ीसा का। सेराकेली छाव, जो कि आपका झारखंड में होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेट टू रिसीव मानसून इन इंडिया। तो आपका केरला इज़ द फर्स्ट एंड पंजाब इज़ द लास्ट स्टेट टू रिसीव मानसून इन इंडिया। अगर दोनों पूछा होगा तो केरला और पंजाब हो जाएगा। अगर एक पूछा होगा तो केरला जो कि पहला हो जाएगा, पंजाब जो कि लास्ट मानसून जो कि आता है वहाँ पर। चलिए द साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट रीचेज द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कोस्टल स्टेट ऑफ केरला, मेकिंग द रीजन द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया द रिसीव रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड इन 2024। तो आपका चेन्नई मदुरई में, जो कि आपका हुआ था। कहाँ पर? तो आपका त्रिची एंड कोयम्बटूर में, जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में चेन्नई मदुरई ये सब भी दिया होगा तो ये सब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में, जो कि आपका हुआ था। चलिए नेक्स्ट आपका, व्हाट इज़ पीएम प्रधान योजना रिलेटेड टू। तो पीएम प्रधान योजना की बात कर ले। पीएम प्रोग्राम फॉर रिवाइवल अवेयरनेस न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मदर अर्थ वाज लॉन्च इन द यूनियन बजट 2023-24 टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका मैच द फ्लोइंग में पूछा था,
की लिस्ट दे दिया था आपका पोर्ट और सैटेलाइट पोर्ट जो कि पूछा था, तो देख लेते हैं। तो शायद यही सेम टू सेम आया था, तो हमने स्क्रीनशॉट जो कि लगा दिया। पहला है कि मुंबई पोर्ट कहाँ पर है, तो हुगली पोर्ट में। दूसरा है कि चेन्नई पोर्ट कहाँ है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नहीं सॉरी दोस्तों, तो इसको मैच द फ्लोइंग करना था। तो आपका मुंबई पोर्ट जो कि कहाँ पर है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि इसका सैटेलाइट पोर्ट है। वहीं बात कर ले चेन्नई पोर्ट, तो आपका इसका इनोर पोर्ट जो कि आपका सैटेलाइट पोर्ट है। कोलकाता पोर्ट की बात कर ले तो आपका हुगली पोर्ट जो कि आपका सैटेलाइट पोर्ट है। तो ये रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3 और सी का 1। चलिए और कुछ पोर्ट्स को भी देख लेते हैं। देखिए सैटेलाइट पोर्ट कहाँ कहाँ पे, तो आपका देखिए कंडाला पोर्ट जो कि आपका गल्फ ऑफ कच्छ में जो कि आपका गुजरात में स्थित है। मुंबई पोर्ट जो कि आपका वेस्ट मुंबई में है, महाराष्ट्र में जो कि स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि आपका महाराष्ट्र में है, साउथ मुंबई जो कि है। वहीं बात कर ले मुगाव पोर्ट जो कि आपका पणजी यानी गोवा में स्थित है। वहीं बात कर ले आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि आपका मैंगलोर कर्नाटक में स्थित है। कोची पोर्ट जो कि आपका कोची केरला में स्थित है। टूटीकोरिन पोर्ट जो कि आपका टूटीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई पोर्ट जो कि आपका चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। इनोर पोर्ट या बोले तो कमराजार पोर्ट जो कि आपका इनोर चेन्नई में जो कि स्थित है। वहीं आपका विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो कि सिचुएटेड है। वहीं बात कर ले आपका प्रदीप पोर्ट जो कि आपका जगतसिंहपुर में उड़ीसा में जो कि स्थित है। कोलकाता हल्दिया पोर्ट जो कि आपका वेस्ट बंगाल कोलकाता में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण पोर्ट है जो कि आपका कहाँ कहाँ कौन से पोर्ट स्थित है। तो ये मैच द फ्लोइंग में जो कि आपका पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज मीन्ड बाई फिजिकल डेफिसिट। तो आपका फिजिकल डेफिसिट की बात कर ले मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आपका पार्ट 4A में लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ कर्नाटक। तो आपका थवार चंद गहलोत जो कि आपका गवर्नर है कर्नाटक। 4 जुलाई 4 शिफ्ट के क्वेश्चन को, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द आर्टिकल रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो आपका पार्ट 2 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। और कल आपका पूछा था कि कौन से आर्टिकल में रिलेटेड है, तो 5 to 11 जो कि आपका आंसर हो गया था कल वाले शिफ्ट में, 4th शिफ्ट में। बाकी आज पूछा है आपका कौन से पार्ट में, तो पार्ट 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन फॉर सिटीजनशिप। पार्ट 2 कंटेन्स आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 5 कंटेन्स सिटीजनशिप एट द commencement of constitution. Article 6 contain the right of citizenship of certain person who have migrated to India from Pakistan. Article 8 contains the right of citizenship of certain person of Indian origin reside outside India. Part 1 क्या उल्लेखित है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 4 में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। और पार्ट 7 में आपका स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत जो कि आपका ये हो गया था। चलिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज उत्सव इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो आपका राजस्थान जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ब्रज उत्सव इन राजस्थान इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फॉर 2 days इन द शुक्ल पक्ष ऑफ द मंथ ऑफ फागुन, a few days before Holi. The festival is dedicated to Lord Krishna, who is believed to have spent a considerable amount of time in a region called Braj in Rajasthan. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो आपका बैडमिंटन जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ट्रॉफी फॉर मेंस बैडमिंटन कंपटीशन इज थॉमस कप, वाइल उबर कप इज रिलेटेड टू वुमेन टेनिस। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपका स्वर्ण सिंह कमेटी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया ऑन द recommendation of Swansea committee 11 fundamental duties were added to the
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट आपका अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो आपका ये चारों जो कि आपका दिया गया था और बोला था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जो कि लगाना है। तो जो बिहार जो कि आपका 25.42% जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ है, अरुणाचल प्रदेश में जो कि आपका 26.03% जो कि आपका है पॉपुलेशन ग्रोथ, वहीं मिजोरम में आपका 23.48% है, मध्य प्रदेश में आपका 20.35% जो कि आपका ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ जो कि है। तो आपका इसी क्रम में जो कि ऑर्डर में हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए वहीं बात कर ले, मेघालय इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 27.95% एमोंग द स्टेट इन यूनियन टेरिटरीज। द पॉपुलेशन ऑफ अंडमान निकोबार इज़ द लोएस्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ट्राइब इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया, तो आपका मसाई ट्राइब जो कि आपका दिया गया होगा ऑप्शन में, तो राइट आंसर मसाई ट्राइब्स जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, तो आपका टाइटन जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैटर्न लार्जेस्ट मून, टाइटन इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल वर्ल्ड, तो आपका जो कि टाइटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, तो आपका महात्मा गांधी जी का बर्थडे जो कि उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो महात्मा गांधी जी जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका गटका, अ ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल ऑफ निहंग सिंह वॉरियर्स यूज फॉर सेल्फ डिफेंस एज वेल एज अ स्पोर्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो आपका पंजाब जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका मैच द फ्लोइंग बे में आया था, तो आपका एक बच्चे को याद नहीं था, तो एक भांगड़ा जो कि आपका याद था, तो पंजाब के साथ जो कि मैच द फ्लोइंग मिलाना था, तो भांगड़ा जो कि पंजाब का डांस है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बाकी और दिए गए थे वो जो कि याद नहीं था, तो नहीं बता पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वाई विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन, तो आपका आर्टिकल 142 में जो कि लिखा गया है, रिसेंटली इन अ लैंडमार्क ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकॉग्नाइज सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन एंड सेड दोज हु प्रैक्टिस इट आर entitled to respect and equal protection under the law. The court exercise it a special power under Article 142 of the Constitution. Article 142 of Indian Constitution empowers the Supreme Court to enforce judgment and decision. It stipulates that in the exercise of its jurisdiction, the apex court may pass any judgment or order necessary to render complete justice in any case coming before it. Such order of the Supreme Court as provided by any statute enacted by the Parliament or by executive order of the President of India may be enforced throughout India. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका who won the Padma Shri Award in Manipur in 2023, तो आपका थोनजाओ जेम चायोबा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु बिल्ड द कैलाश टेम्पल ऑफ इलोरा, तो आपका कृष्णा फर्स्ट जो कि आपका राइट आंसर होगा। द कैलाश टेम्पल ऑफ इलोरा इज लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र विच वॉज बिल्ड बाय द राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण वन, तो आपका कृष्ण वन जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेयर वॉज द फर्स्ट आर्चरी नेशनल चैम्पियनशिप हेल्ड इन इंडिया इन 1973, तो वेयर कहाँ पर आपका हुआ था, तो दिल्ली में जो कि हुआ था आयोजित, तो दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका माँ तुझे सलाम इज़ द एल्बम सॉन्ग ऑफ होम, तो आपका किसका है, तो ए आर रहमान जी का है, तो ए आर रहमान जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ तुझे सलाम सॉन्ग ऑफ पेट्राइक सॉन्ग फ्रॉम ए आर रहमान 1997 एल्बम वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट आपका हु फर्स्ट यूज द टर्म हॉर्स पावर, तो जेम्स वाट ने यूज किया था, तो जेम्स वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। द टर्म्स हॉर्स पावर वाज फर्स्ट यूज बाय स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वाट इन द लेट 18th century. He compared the power obtained from steam engine to the pulling power of horses. चलिए नेक्स्ट आपका हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ CVC, तो आपका मिस्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द सेंट्रल वायलेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट बॉडी फॉर करप्शन कंट्रोल रिलेटेड टू ऑफिसर एम्प्लॉयज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट was established in 1964. The formation of this commission was recommended by the Sanathan Committee, which was formed to give suggestions related to
प्रिवेंटिंग करप्शन, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी विथ स्टेटरी स्टेटस। तो आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका नेशनल इनकम से रिलेटेड जो कि था, तो वो नहीं पता है, तो नेशनल इनकम को भी हम चलिए पॉइंट को देख लेते हैं। तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विस डेट द इनहेबिटेंट्स ऑफ अ नॉर्मल कंट्री produce in a year when calendar at the price of the base year. The base year is a regular year free from प्राइस वेरिएशन। तो आपका नेशनल इनकम का जो कि डिफिनेशन है। तो एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड जो कि आपका आया था, वहीं बात कर ले कि और भी जो क्वेश्चन छूट गए हैं, बाकी बच्चे सब कमेंट करते हैं ये वीडियो के नीचे, तो हम उन्हें आपका जो कि पीडीएफ में शामिल करके, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा तो बता दे। तो पीडीएफ रुकिए आपको दिखाई ही देते हैं ले जाकर, रुकिएगा 2 मिनट। देखिए तो दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए टेलीग्राम चैनल ये रहा। तो कल का जो देखिए हर दिन का पीडीएफ जो कि भेज दिया जाता है, देखिए पीडीएफ आपका 3 जुलाई ऑल शिफ्ट CHSL 2024 जीके इन इंग्लिश लैंग्वेज जो कि आपका 3 का भेज दिया गया था। इसी प्रकार सब दिन का पीडीएफ जो कि देखिए भेज दिया जाता है। आप फाइल में जाइएगा तो आपको पीडीएफ देखिए मिल जाएगा 3 जुलाई, 2 जुलाई, 1 जुलाई। बाकी आपका CPU का भी पीडीएफ जो कि फेज 12 का भी पीडीएफ जो कि आपको शिफ्ट बाय जो कि भेज दिया गया है। और बाकी आपको हिंदी लैंग्वेज में चाहिए तो वो उसका भी जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।